वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिखाते हैं आपको हमारी खास पेशकश ग्रामीण भारत। अलीगढ़ जिले का सहरोई गांव आज सिर्फ परंपरा नहीं, विकास की मिसाल बन चुका है। बावरे बाबा के ऐतिहासिक मंदिर से पहचान बनाने वाले इस गांव में अब योगी सरकार की योजनाओं ने नई रोशनी दी है। पक्की सड़कें, जनसेवा केंद्र, बिजली, पानी और शिक्षित समाज मिलकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले की तहसील खैर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांव सहरोई। आज हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ जिले की तहसील खैर के गांव सहरोई में अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर। यहाँ पर नेटवर्क 10 की टीम आई है और हम जानेंगे यहाँ पर गांव के बारे में, क्या गांव की स्थिति रही है और यहाँ पर अब गांव में कितने विकास कार्य हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गांव सहरोई है। कभी विकास से वंचित इस गांव ने अब एक नई करवट ली है। बावरे बाबा के प्राचीन मंदिर से पहचान बनाने वाला यह गांव अब सरकारी योजनाओं और जन सहभागिता के जरिए विकास की नई इबारत लिख रहा है। सहरोई गांव की पहचान सबसे पहले बनती है बावरे बाबा के प्राचीन मंदिर से, जिसकी वास्तुकला और धार्मिक महत्व ने इसे क्षेत्र में विशिष्ट स्थान दिलाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और इसकी पहचान सिर्फ स्थापत्य में नहीं बल्कि लोगों की गहरी श्रद्धा और परंपरा से भी जुड़ी है। हमारे गांव में बावरे बाबा को मंदिर है, बहुत पुराना। कितने वर्ष पुराना होगा? कम से कम 100 वर्ष पुराना है, बहुत। और आज के गांव में और पहले के गांव में आपके परिवेश में क्या अंतर है? बहुत जमीन आसमान को फर्क क्या है। विकास कार्य हो गए? सब रोड पक्के हैं हमारे गांव के, और पहले कच्चे कीच कचड़ रहती, दुनिया भर की दिक्कतें रहती। अब सब गांव में मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही हैं? खूब, सब बिजली खूब है, पानी खूब है, टंकी है, सब काम, सब सुविधाएं। कभी इस गांव में कच्चे रास्ते, टूटी नालियां और बिजली पानी की कमी जैसी समस्याएं आम थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। गांव के बुजुर्ग और रिटायर्ड शिक्षक भगवती प्रसाद शर्मा बताते हैं, पहले बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता था, रास्तों पर कीचड़ ही कीचड़ होता था, लेकिन अब पूरे गांव में पक्की सड़कों और नालियों का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था अव्यवस्था थी, रास्ता भी नहीं थे, जगह भी नहीं था, पूरी रोड वोड पक्की है, लाइट की व्यवस्था पूरी है, अंडरलाइन वाटर लाइन हो गई है, कोई परेशानी नहीं है इस समय। शहरी क्षेत्र पे तो नहीं है इतनी सुविधा, जितनी शहरों में है इतनी हमारे यहाँ पे कहाँ सुविधा है। लेकिन पहले की अपेक्षा तो हाँ, पहले की अपेक्षा बनस्पत पहले की तो 50% है यार। इतिहास हमारे गाँव का ये है कि पहले हमारे गाँव में इतने वो थे रोजगार सरकारी, आसपास कोई गांव हमारे बराबर था नहीं। टीचर हमारे गांव में इतने थे पहले, और आज 2-4 रह गए, इतना है। और वैसे शिक्षित समाज है हमारा गांव। 22 में पहला नंबर गांव का हमारा सहरोई का गांव है। 22 हमारी है, ब्राह्मणों की 22 है, ये पहला नंबर है। कोई प्राचीन स्थल या इस तरीके से प्राचीन स्थल हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारा प्राचीन स्थल उतना पर्सनल है उनका। वहीं गांव के पंचायत सहायक दुर्गपाल कहते हैं, पहले लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य सेवाओं के लिए तहसील जाना पड़ता था। अब गांव के जन सेवा केंद्र से ही सारी सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। हमारे यहाँ पर सरकारी जन सेवा बना हुआ है, जो सरकार द्वारा संचालित है, उसको ऑपरेटर हम करते हैं, पंचायत सहायक। क्या सुविधाएं मिलती हैं उससे? यहाँ पर जैसे ब्लॉक और तहसील में होने वाले सारे कार्य अब ग्राम पंचायत में ही हो जाते हैं। जैसे किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, मूल्यवास बनवाना है, कोई भी किसी प्रकार सर्टिफिकेट बनवाना है, जो तहसील ब्लॉकों में बनते थे, आज वो पंचायत घर पर बन सकते हैं। और किसी वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन कराना है, वो सारी ऑनलाइन सुविधाएं आज पंचायत घर पर उपलब्ध हैं। गांव की जनता को मूलभूत सुविधाएं जो हाँ। है आज के दौर की, वह सब मिल रही हैं। हाँ, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपके गांव में विकास कार्य क्या क्या हुआ है? पहले 2021 में प्रधानी का चुनाव हुआ था, तो सारी सड़कें खरंजा टूटे फूटे और बेकार सड़कें थीं, और आज अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, अच्छा विकास कार्य हो रहा है। हेडपंप खराब थे, आज हेडपंप भी ठीक हैं, और सरकार द्वारा हर घर जल योजना के अंतर्गत घर घर में पानी की सुविधा हो गई है, और टाइम से पानी आता है, दोनों टाइम सुबह शाम।
हर घर जल योजना, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाओं ने अब गांव के लोगों को सरकार से सीधे जोड़ा है। गांव में अब शिक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुजुर्गों और शिक्षकों का युवाओं के लिए स्पष्ट संदेश है, पढ़ो, बढ़ो और गांव का नाम रोशन करो। गांव के निवासी राजकुमार, प्रमोद, मुनेंद्र तिवारी जैसे युवाओं का मानना है कि जब गांव की जड़ें मजबूत होती हैं, तो वहां से निकली पीढ़ी भी देश को दिशा देने का काम करती है। सर ऐसा है, परिवर्तन तो हो रहा है सरकार द्वारा। पहले गड्ढे में था गांव गांव क्या सुविधाएं हैं आज आपके गाँव में? सुविधा तो सब सारी दे रखी सरकार ने। जैसे कि बिजली, पानी, हाँ, खाद? बिजली टंकी लगवा दी है, पानी भी, हैंडपंप भी लगे हुए हैं और सीसी रोड भी बन रहे हैं। आपके गांव का इतिहास क्या रहा है? कोई प्राचीन हाँ, या इस तरीके से प्राचीन काल का हमारा यहाँ एक बावरे बाबा का मंदिर है सहरोई में, जी, बहुत अच्छा बना हुआ है, पूर्वजों का है वो। कितने वर्ष पुराना होगा? कम से कम हजारों वर्ष पुराना है। पहले तो लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी गाँव में, अब लाइट हो गई, अपन पानी की सुविधा हो गई है, टंकी लग गई है और अब तो ज़्यादातर शहरी जैसा ही वातावरण है गाँवों में। देखिए आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी, ना तो बिजली की ना पानी की। कुआं से पानी लेके आते थे बाहर से। उसके बाद सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई या कांग्रेस की आई, ज़्यादातर सरकारों ने अपना पेट भरा, पब्लिक के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब जो सरकार है इस समय, योगी और मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। इन्होंने जो है देश के हित में सारे काम किए और जिन बच्चों की नौकरी लग रही है पढ़े आज लिखे। आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही जी हैं? जी, हमारे गांव में पूरा गांव सीसी रोड बने हुए और जल जीवन मिशन जो योजना है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है पूरे गांव में और बिजली लगभग 18-20 घंटे बिजली आती है पूरे गांव में। आज सहरोई गांव सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रगति की नई मिसाल बन चुका है। जहां कभी विकास पहुंच नहीं पाता था, अब वहीं से डिजिटल सेवाएं, पक्के रास्ते और प्रशासनिक सहूलियतों की नई रोशनी निकल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गांव में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। अलीगढ़ के सहरोई जैसे गांव में अब पक्की सड़कें, स्वच्छ नालियां, बिजली, हर घर जल योजना और डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से मिल रही हैं। पूर्व में उपेक्षित इस गांव में अब जनसेवा केंद्र के माध्यम से प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं भी स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं। यहाँ पर प्रधान मौजूदा हैं, वो हैं ग्राम प्रधान ललित पाठक। यहाँ पर हम जनता से संवाद करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, यहाँ की सम्मानित लोगों से, बुजुर्गों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे पहले गांव का परिवेश क्या था और आज गांव में कितना बदलाव हो चुका है। आप पहले के गांव में और आज के गांव में क्या अंतर नजर आता है? बहुत काफी अंतर आया है। क्या विकास हुआ है पहले के गांव और आज के गांव बहुत में? विकास हुआ है, दूना क्या? विकास है। जैसे बताएं कुछ। अरे बिजली की सुविधा, जी। पानी की सुविधा, आज में वैसी सड़कों की सुविधा, हमारे वहाँ में सुविधा ऐसी नहीं पहले कछु। तो पानी का प्रोग्राम सारा वरना बिजली आवत ने कछु आवत थी। अब तो की योजना आई का है कि बढ़िया योजना आई है, सरकार चली का है जन योजना है ना, और सामान्य थी। आपके गांव का इतिहास क्या है? कुछ प्राचीन हो इस तरीके अरे से? हमारे इतिहास में हमारे गाँव में मतलब कई मंदिर हैं कितने प्राचीन पुराने होंगे? प्राचीन कम देगा, हमसे पहले भी मंदिर बने हुए हैं। 100 साल पुराने मंदिर है, 100 साल पुराने आप मंदिर नई है। पीढ़ी को क्या संदेश देना हैं? चाहेंगे? हम जो देना चाहें कि जो चीज़ पता चलेगा वो अच्छी योजनाएं मिले, सब काम बढ़िया बने, जो सुविधा चल रही है ये सब लोगों को मिले। नए बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चे समझाएंगे कि सारी पढ़ें लिखें और मतलब अपना नौकरी लगें, वैसे मत बोलें आवारा। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल सनप जमनलाल, गांव कौन सा है? सहरोई। साहू जी, आपके गांव का इतिहास क्या रहा है? हमारे गांव का इतिहास तो पहले जो कुछ था सो था ही, गड्ढा में पड़े थे। आज हमको सब सुविधा मिल रही है। आपके गांव का इतिहास मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई मंदिर वगैरह ऐसे पहले ये 2 पुराने मंदिर थे, वो चल रहे हैं आज भी। कितने वर्ष पुराने मंदिर ये होगा तो आपका? बहुत पुराने, हमारे जन्म से पहले के थे मंदिर। आज जो नई योजना है, आपके गांव में विकास हुआ है पहले और आज के गांव हाँ, में क्या अंतर है? हमारे यहाँ सड़कें खूब तैयार हो रही हैं, घर घर में पानी की सुविधा खूब हो रही हैं। लेकिन एक ही कमी आ रही है कि हमारे कनेक्शन जो हैं
वो बिजली का बिल जो है, ट्यूबवेल का तो बिल जो है माफ हो रहा है। हम गरीब आदमी, इनका बिल माफ हो जाए तो गरीब जनता हमारे को आज आपको हमारे सुविधा लिए तो पूरी मिल माफ रही है ना? मिल जाएगी। सुविधा तो पूरी मिल और रही है आज सब आपको? सुविधा मिल रही है हमको। आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। विकास कार्यों में देखो पक्की सड़कें हैं, नाली है, पानी की टंकी वंकी की सब व्यवस्था है। ये सब अब तो नई जनरेशन के हिसाब से ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहले किसानों के लिए कुछ सुविधाएं हुई हैं? किसानों के लिए सुविधाएं जैसे तुम्हारी किसान निधि जो मिल रही है वो है किसानों के लिए अधिक, और बहुत सी सुविधाएं हैं। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना युवा चाहेंगे? पीढ़ी के लिए क्या है, युवा पीढ़ी के लिए तो पढ़े लिखें, भाग दौड़ करें, अपना अच्छे से अच्छे जो है अपना जीवन काटने की व्यवस्था बनाएं। अजय कुमार पचौरी, गाँव सहरोई। आपका गांव का इतिहास क्या है? इतिहास हमारे यहाँ श्री बाबरे बाबा महाराज जी का मंदिर है। कितने वर्ष पुराना हुआ? कम से कम 100 होगा। और आप आज के गांव में और पहले के गांव में परिवेश में क्या अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है। क्या विकास कार्य हैं आज? पहले तो कीचड़ी रही थी, अब तो आरसीसी है रही है, नाली बन रही है, पानी आ रहा है, कनेक्शन है, बिजली है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे, युवा पीढ़ी ध्यान से पढ़ाई में ध्यान लगाए, माँ बाप की सेवा करे। नेटवर्क 10 की टीम को यहाँ मिली आस्था की गहराई, बदलाव की बयान और ग्रामीणों की आंखों में चमक, जो बताती है कि अब गांव रुकना नहीं जानता। सीएम योगी की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने सहरोई को बदला है और यह गांव अब परंपरा और प्रगति का संगम बनकर उभर रहा है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।